मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आइए पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। हर इस्लाम अपने हस्ब हाल नीयतें करें। मदनी चैनल के नाजरीन भी अपने हस्ब हाल नीयतें करें। अव्वल ताखिर बयान में शरीक रहूँगा। अव्वल ताखिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। दर्स व बयान की ताज़ीम की नीयत से जहाँ तक हो सका दो ज़ानों बैठूँगा। हस्ब मौका अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहूँगा। मैं भी नीयत करता हूँ इलाए कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा, दावत इस्लामी के जुमला बंदी काम व शुमूल मदनी काफ़िला मदनी इनामात वग़ैरह की रग़बत भी दिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सोने के मिंबरों पर जलवा फरमा होंगे। मेरा मिंबर खाली होगा, क्योंकि मैं अपने रब के हुजूर खामोश खड़ा रहूँगा। मैं अपने रब के हुजूर खामोश खड़ा होऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म फरमा दे और मेरी उम्मत मेरे बाद परेशान फिरती रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए महबूब, तेरी उम्मत के बारे में वही फैसला करूंगा जो तेरी चाहत है। मैं अर्ज करूंगा, अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम, यानी ए अल्लाह इनका हिसाब जल्दी ले ले, कि मैं इनको साथ लेकर जाना चाहता हूं। यह मुसलसल अर्ज करता रहूंगा यहां तक कि मुझे दोज़ख में जाने वाले मेरे उम्मतियों की फहरिस्त दे दी जाएगी। जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे, इनकी शफाअत करके मैं इन्हें निकालता जाऊंगा। यूं अज़ाब इलाही के लिए मेरी उम्मत को कोई फर्द ना बचेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, हम जिस आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत हमने मनाया है, आज
उसी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत के चंद मदनी फूल आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान लिखते हैं, तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत है तर्के अदब, वरना कहें तुम हम पे फिदा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से जो बेपनाह मोहब्बत और उसकी नजात और मग़फ़िरत की जो फ़िक्र और एक एक उम्मती पर अपनी आपकी शफ़क़त और रहमत की जो कैफियत है, इस पर कुरान में रब तबारक व तआला का ये फरमान गवाह है। चुनाचे पारा 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में इरशाद होता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमाए कंजुल ईमान, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत ने परना गिरा गुजरता है, जिन पर तुम्हारा मुशक्कत ने परना गिरा है, तुम्हारी भलाई की निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आकाए मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब ताला का ये कलाम तिलावत किया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए मेरे रब, बेशक बूतों ने बहुत लोग बहका दिए, तो जिसने मेरा साथ दिया वो तो मेरा है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, तर्जुमा कंजुल ईमान, अगर तू इन्हें अजाब करे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए, अर्ज की, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, इलाही मेरी उम्मत, और रोए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, तुम्हारा रब खूब जानता है, मगर इनसे पूछो इन्हें क्या चीज रुला रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सैयदा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, इन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अर्ज की खबर दी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो हम तुमको तुम्हारी उम्मत के मामले में राजी कर लेंगे, तुम्हें गमगीन ना करेंगे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक कहते दिखते हैं, यानी इन दो महबूब नबियों की शफाअत का जिक्र पड़ा तो शफील मुज़निबीन का दरिया रहमत जोश में आ गया, अपनी गुनाहगार उम्मत याद आ गई और उस वक्त शफाअत फरमाई। मालूम हुआ कि कुरान मजीद में जैसी आयत तिलावत करे उसी तरह की दुआ मांगे, ये सुन्नत रसूल है। दुआ के वक्त रोना अलामत कबूलियत है। फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोना, हुजूर के आंसू, सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोना हमारी हंसी और खुशी का जरिया है। तुम्हारी उम्मत के मामले में राजी कर लेंगे के तहत मुफ्ती साहब लिखते हैं, यानी आप अपनी उम्मत के मुतालिक जो चाहेंगे हम वही करेंगे। हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, तेरी इज्जत की कसम मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में हो। खुदा करे हम उम्मती रहें। दुआ करो अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे।
मिरकात ने भी इसी के करीब फरमाया, यहाँ मिरकात शफ़ात इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम और शफ़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत शानदार फ़र्क बयान फरमाया कि इन हज़रात ने इजमाली शफ़ाअत की, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का नाम लेकर तफसीली शफ़ाअत फरमाई कि गुनाहगार हो मगर मेरा उम्मती हो, इसे भी बख्श दे। नीस इस शफ़ाअत में अगर मगर नहीं जज़म के साथ दुआ है कि इसे ज़रूर बख्श दे। इस हदीस पाक से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान, उम्मत बड़ा करम, उम्मत का बड़ा खुश नसीब होना मालूम हुआ। सारे बंदे अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और अल्लाह ताला अपने हबीब की रज़ा चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पारा 30 सूरह दुहा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा, बेशक करीब है तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है, अल्लाह ताला अपने हबीब से ये वादा करीमा उन नेमतों को भी शामिल है जो आपको दुनिया में अता फरमाई। फिर आगे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत के लिए मोहब्बत है, इसके मुतालिक इरशाद होता है, आयत करीमा साफ दलालत करती है अल्लाह ताला वही करेगा जिसमें रसूल राज़ी होंगे। और अहादीस शफ़ाअत से साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा इसी में है कि सब गुनाहगारान उम्मत बख्श दिए जाएं। तो आयत और अहादीस से कतई तौर पर यह नतीजा निकलता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मकबूल और हस्बे मर्ज़ी मुबारक गुनाहगारान उम्मत बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या रुतबा आला है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस रब को राज़ी करने के लिए तमाम मुकर्रबीन तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, मेहनतें उठाते हैं, वो उस हबीब करीम को राज़ी करने के लिए अता आम कर फरमाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदारिजुन नबुव्वा में है हज़रत सैयदना उसम रदी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतारने के बाद सबसे आखिर में बाहर आए थे। चुनाचे इनका बयान है कि मैं ही आखिरी शख्स हूँ जिसने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रूए मुनव्वर कब्र अतहर में देखा था। मैंने देखा सुल्तान मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में अपने लबहाई मुबारक को जुम्बिश दे रहे हैं, यानी मुबारक होंठ हिल रहे हैं। मैंने अपने कानों को अल्लाह ताला के प्यारे हबीब के दाहने मुबारक यानी मुँह मुबारक के करीब किया। मैंने सुना कि आप फरमाते थे, रब्बी उम्मती उम्मती, यानी परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। निस कंजुल उम्माल की हदीस में है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी वफ़ात हो जाएगी तो अपनी कब्र में हमेशा पुकारता रहूँगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, यानी ए परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत, यहाँ तक कि दूसरा सूर फूंका जाए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बारगाह रिसालत में क्या खूब अर्ज करते हैं, जिन्हें मरकत में ताहश्र उम्मती कहकर पुकारोगे, जिन्हें मरकत में ताहश्र उम्मती कह के पुकारोगे, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का, हमें भी याद कर लो उनमें सदका।
दुनिया में तशरीफ लाते ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। उस वक्त होठों पर यह दुआ जारी थी, रब्बे हबली उम्मती, यानी परवरदिगार मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे, मेरी उम्मत हिबा कर दे। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद खान, सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सारी उम्र हमें उम्मती उम्मती कहकर याद फरमाते रहे, कब्र अनवर में भी उम्मती उम्मती फरमा रहे हैं, हशर तक फरमाते रहेंगे, यहां तक के महशर के रोज भी उम्मती उम्मती फरमाएंगे। हक यह है कि अगर सिर्फ एक बार भी उम्मती फरमा देते और हम सारी जिंदगी या नबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कहते, तब भी उस एक बार उम्मती कहने का हक अदा नहीं हो सकता। यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत से मोहब्बत, उम्मत पर शफकत, फिर उम्मत के लिए रहनुमाई, उम्मत के लिए तरह तरह के मदनी फूलों को अता फरमाना, उम्मत के लिए दुआएं करना, उम्मत के लिए अश्क बहाना, इस उम्मत को भूलना नहीं चाहिए। आज हम आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाकर जमा हुए हैं। बयान का जो इंतखाब हुआ वो ये है कि है तुमको गुलामों से कुछ ऐसी मोहब्बत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी, इसकी कुछ झलक आपने अभी सुनी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गिरिया वजारी, उम्मत के लिए तड़पना, उम्मत के लिए रोना, इसका बयान आपने कुछ सुना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। और एक हम है, हमसे नमाज तक नहीं पढ़ी जाती, हमसे दुरूद पाक तक नहीं पढ़े जाते। हमें कहा जाए कि जो सूद में मुब्तला है वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करता है, हमसे सूद नहीं छोड़ा जाता। हमारे आका हमारे लिए रोए, हमारे लिए दुआएं करें, अपने गुनाहगार उम्मतियों को बख्शवाने के लिए अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं करें। क़यामत के रोज अपने रब के हुजूर सजदा करेंगे, अपने गुनाहगार उम्मतियों को बख्शवा कर जन्नत में लेके जाएंगे। मौलाना हसन नज़ा खान अलैहि रहमतुल हन्नान रोज़े महशर का एक मंजर खींचकर कुछ इस तरह भी अर्ज करते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे,
खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव पे, पुकार सुन के 80 रो की दौड़ता होगा। कोई करीबे तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। कोई करीबे तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की, ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की। मुकद्दस आंखों से तार अश्क का बंदा होगा। हजार जान फिदा, हजार जान फिदा, हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव पे, पुकार सुन के 80 रो की दौड़ता होगा। पुकार सुन के 80 रो की दौड़ता होगा। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है, दिल निकल जाने की जा है। हाँ, दिल निकल जाने की जा है। आह, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत एक मकाम पर लिखते हैं, गबे उम्मत में रोता देख कर तुमको सरे महशर, गमे उम्मत में रोता देख कर तुमको सरे महशर, शाह काबू में दिल कैसे रखूंगा या रसूल। दिल निकल जाने की जा है, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, सुभान अल्लाह। मगर ए उम्मती, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है उम्मती? आपको क्या हो गया है? यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आंखों से आंसू बहा रहे, फरमाते हैं, नमाज से मेरी आंखों की ठंडक है। और आशिकान रसूल, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज इस बेबाकी के साथ कज़ा करते रहे, छोड़ते रहे। हमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर पसंद को पसंद करना चाहिए। यही अपना दर्स लेकर जाइए कि अब आका की हर पसंद को हम पसंद करेंगे, और पसंद यूं करेंगे कि उस पर अमल करेंगे, उसे इख्तियार करेंगे। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दर्जी ने
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी दावत में शरीक हो गया। दर्जी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोटी और कद्दू शरीफ, लौकी शरीफ और गोश्त का सालन रखा। मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बर्तन से कद्दू शरीफ तलाश करके तनावुल फरमा रहे हैं। उसके बाद आप अपना अमल बताते हुए फरमाते हैं, यानी उस दिन के बाद कद्दू शरीफ को पसंद करता हूँ। यानी जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कद्दू शरीफ यानी लौकी को निकालते हुए तनावुल फरमाते हुए देखा तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मुझे भी उसी दिन से कद्दू शरीफ पसंद होने लगे। शार बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन जाते हुए एक जर बेरिया एक दर बेरी की शाखों में अपना अमामा शरीफ उलझाकर कुछ आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी गौर से सुनिए, अमामा शरीफ उसमें उलझाकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वापस होते हुए अमामा शरीफ छुड़ाकर आगे बढ़ते हैं। कोई ने पूछा ये क्या? इरशाद फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ इस बेर में उलझ गया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दूर आगे बढ़ गए थे और वापस होकर अपना अमामा शरीफ छुड़ाया था, गोया के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आका की उसी अदा को अदा कर रहे थे। ये इत्तिबाए रसूल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा को अदा करना, ये है बहुत बुनियादी बात। मगर बदकिस्मती है कि आज हम अंग्रेज़ों के तौर तरीकों को पसंद करते हैं। हालांकि पसंद तो अपनी जगह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद अपनी जगह, जहां आका ने इरशाद फरमाया कि ये करो, ये छोड़ दो, हम वो भी नहीं छोड़ पाते, हम वो भी नहीं कर पाते जिसके करने का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हम वो नहीं छोड़ पाते जिसके छोड़ने का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। आका ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ियों को माफ़ी दो, पूंछों को पस्त करो और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ। मगर ये आशिक रसूल, तो कैसा आशिक रसूल है कि तेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, जबकि ये दाढ़ी तो आका की मोहब्बत की निशानी है और ये तो रखना ही वाजिब है। इसका मुंडाना और एक मुट्ठी से कटाना ही हराम है। ये आशिक मिलाद, तोहफा ले ले मिलाद का और सजा ले अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी। आका की अदा को अदा करते हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपना अमामा शरीफ झाड़ी में फंसा देते हैं। उतना ही आगे बढ़ते जितना आगे बढ़े थे, फिर आकर उसको निकालते हैं। महबूब की अदा को अदा कर रहे हैं आपसे। और यहाँ तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा शरीफ सजाने की तरकीब दिलाई, फ़ज़ाइल बयान किए। मगर ए आशिक रसूल, ए आशिक मिलाद, आपका सर अमामा शरीफ से खाली है? नहीं, बल्कि आपके सर पर तो अंग्रेजों के अंदाज पर हेयर स्टाइल नजर आ रहा है। ना, ऐसा ना, बिल्कुल नहीं। ए आशिकाने रसूल, नियत कर लो, सर पे इमामा, रुख पे दाढ़ी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें, हया से नजरें, इंशाअल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक बहुत प्यारी अदा है। कभी तसव्वुर करके इस अदा को अदा करके तो देखो। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इन्हीं शर्म व हया से झुकी हुई
निगाहों का वासिता रब तबारक व ताला के हुजूर कुछ यूं अर्ज करते हैं, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकी, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। और सलाम कुछ यूं अर्ज करते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत की है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो सोने की अंगूठी पहने हुए है। आपने उसके हाथ से अंगूठी निकाल कर फेंक दी और फरमाया, क्या तुम में से कोई चाहता है कि आग का अंगारे को अपने हाथ में डाले? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद लोगों ने उस शख्स से कहा कि तू अपनी अंगूठी को उठा ले और उसको बेचकर इससे नफा उठा। तो उसने जवाब दिया कि खुदा की कसम, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को फेंक दिया, अब मैं उस अंगूठी को कभी भी नहीं उठा सकता, और उसको छोड़कर चले गए। आपको क्या हो गया है? अब तो एक नहीं कई कई अंगूठियां पहनते हैं। मर्द को एक अंगूठी जायज है, मर्द के लिए एक अंगूठी चांदी की जिसका वजन 4.5 माशे से कम, और उसमें एक, सिर्फ एक, ना दो ना खाली, सिर्फ एक नग लगा हुआ हो, यह चांदी की अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज है। ये आशिक रसूल, जरा अपना कान तो देख लीजिए, आपने तो कानों में भी बालियां सजाई हुई हैं, तो औरतों की मुशाबत। आपने तो गले में चेन लटकाई हुई है, क्या हो गया आपको? ये भी नाजायज और हराम। आपने तो हाथ में कड़े पहने हुए, नाजायज और हराम। ये धात के, मेटल के, चांदी के, सोने के, जैसे भी आप कहें, ये हराम, नाजायज, शरन मना। आपको क्या हो गया? उतार दो इन हाथ के करों को, चेहरे उतार दीजिए, और जो नाजायज तरीके से अंगूठियां पहनी है वो भी उतार दो। और हकीकी तौर पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क रसूल, आशिक रसूल की तस्वीर बनकर चलिए, ताकि हम एक बाअमल आशिक रसूल बनकर अपनी जिंदगी गुजारने में कामयाब हो सके। नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज दुरुस्त कर लीजिए। मीठे इस्लामी भाइयों, आज बदकिस्मती है हमारी कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ रही। मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मसाजिद बनती चली जा रही हैं। जरा सफ़ों का आलम देखिए, फजर का आलम देखिए, मार्केटें भरी हुई हैं। जोहर में मस्जिद खाली, असर में मस्जिद खाली, मार्केटें भरी हुई हैं, बाजार में रश है, मस्जिद खाली है। आपका दिल नहीं दुखता? उम्मत की ये बेअमली देखकर आपका दिल नहीं दुखता? ये आशिकान रसूल, ये बेनमाजी, ये गाने बाजे के शौकीन, ये फिल्म ड्रामों के शौकीन, ये सूद खाने वाले, ये रिश्वतें लेने वाले, ये गाने बाजे सुनने वाले, ये बदनिगाहियां करने वाले, ये अपनी शादियों में अपनी बहू बेटियों को नचवाने वाले, तरह तरह के गुनाहों का बाजार गर्म करने वाले, क्या इन्हें देखकर आपका दिल नहीं जलता? आपके दिल में एक तलब पैदा नहीं होती कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दीन की तबलीग के लिए इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए, सहाबाए किराम को तरह तरह की अजियतें दी गई, और फिर उम्मत से मोहब्बत का ये आलम भी देखिए, और इसके सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के अमाल देखिए। क्या आपका दिल नहीं दुखता कि हम भी नेक बने और दूसरों को भी नेक बनाने की कोशिश करें? क्या आप ये नारा नहीं लगाते
कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जब ये नारा लगा है तो मस्जिदें कैसे खाली रह गई। लगता यह है कि हम अपना यह मकसद को अमली जामा पहनाने में नाकाम होते जा रहे हैं। अगर हम नेकी की दावत दें, हम बुराई से मना करें, कुछ तो वक्त दे। ये आशिकाने मिलाद, आज जिस तरह आपने जश्न विलादत के लिए वक्त निकाला, जुलूस मिलाद के लिए वक्त निकाला, इज्तिमाए मिलाद के लिए वक्त निकाला, क्या रोजाना आप कुछ ना कुछ वक्त नहीं निकाल सकते? थोड़ा सा वक्त, 2 घंटे ही सही, कुछ ही देर सही। क्या ये भी नहीं कर सकते कि जिस मार्केट के अंदर आप हैं, जिस महल्ले में आप हैं, जहां वहां नमाज के लिए जा रहे हैं, तो एक बेनमाजी को अपने साथ मस्जिद में नमाज के लिए लेके जाएं? क्या ये भी नहीं हो सकता? अरे अपनी औलाद को तो नेक बना दें, ये भी नहीं हो सकता? आपकी औलाद आपके सामने नमाज़े कज़ा कर रही है, आपकी औलाद आपके सामने गाने बाजे देख और सुन रही है, क्या ये भी नहीं कर सकते? क्या उसको भी नहीं रोक सकते? आपकी बेटी बेपर्दा घूम रही है, बेहयाया कर रही है, क्या ये भी नहीं रोक सकते? आपकी बच्चों की अम्मी, आपकी जोजा, आपकी बीवी बेपर्दगी कर रही है, क्या इसको भी नहीं रोक सकते? आपकी टीवी की स्क्रीन पर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां हो रही हैं, क्या इसको भी नहीं बंद कर सकते? क्या आपके घर के दस्तरखान को भी सुन्नत के मुताबिक नहीं बना सकते? क्या हम अपने घर में भी कुछ नहीं कर सकते? अरे ऐसे लाचार और बेबस हो गए। अरे आपकी अपनी औलाद की शादियों में तो आप गुनाहों को रोक सकते हो, इसमें भी लाचार हो गए, इसमें बेबस हो गए। आप जिस फैक्ट्री के सेठ हैं, जिस दुकान के सेठ हैं, अरे आप ये और आपके मुलाजिमीन को लेकर तो अब नमाज के लिए मस्जिद में जा सकते हो, कि यहां भी बेबस हो गए। अरे खुद को तो नेक बना सकते हैं, आप बोलो औलाद पर भी नहीं चलती, आप बोलो बच्चों की अम्मी पर भी नहीं चलती, आप बोलो महल्ले वालों पर भी नहीं चलती, आप बोलो मुलाजिमीन पर भी नहीं चलती। मैं किस किस को समझाऊं, मैं किस किस को मनाऊं, मेरी तो किसी पर भी नहीं चलती। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, क्या आपकी खुद पर चलती है? खुद पर भी नहीं चलती, खुद पर तो चला लो, खुद तो सुन्नतों के सांचे में ढल जाइए, कि ये भी नहीं हो रहा। पता चला बहाने नहीं चलेंगे, असल हमारी सुस्ती है, असल हमारी बेदरकारी है, असल हमारी गफलत है, हमारी मदनी सोच बनने की कमी है। हम दूसरों को तो नेक बनाने के लिए कहते हैं कि जनाब हमारी चलती नहीं है, खुद पर क्यों नहीं चलती? आप कहें मैं टीवी की स्क्रीन को, अपने घर की टीवी की स्क्रीन को गुनाह से पाक नहीं कर सकता, आप तो बच सकते हैं। आप कहें जनाब हम ये शादी ब्याह में जो नाचना गाना, फिल्में ड्रामे और जो उद्दमबाजी और तूफान बदतमीजी होता है, इसको नहीं रोक सकते, आप तो रुक सकते हैं। मैं फलां को दाढ़ी नहीं रखवा सकता, आप तो रख सकते हैं। मैं फलां को नमाजी नहीं बना सकता, आप तो नमाजी बन सकते हैं। मैं मदनी काफिलों में सफ़र नहीं करवा सकता, आप तो सफ़र कर सकते हैं। मैं मदनी इनामात पर अमल नहीं करवा सकता, आप तो मदनी इनाम पर अमल कर सकते हैं। मैं सुन्नतों के सांचे में लोगों को नहीं डाल सकता, आप तो ढल सकते हैं। खुद क्यों नहीं? अपना वजूद, अपने वजूद पर भी अपनी नहीं चल रही, ऐसा नफ्स ने हम पर काबू किया हुआ है, शैतान ने हमें काबू किया हुआ है। अल्लाह ताला हमें नफ्स और शैतान की शरारतों से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और परहेजगार बनाए। बस दावत इस्लामी के माहौल में आ जाइए। ये जो नफ्स और शैतान पर काबू पाने में जो कमजोरी आ रही है ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये कमजोरी अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी। जब दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिलेगा, आशिकाने रसूल की सोहबत मिलेगी, इनके साथ मदनी काफिलों में सफ़र मिलेगा, मदनी इनामात पर अमल करने का जज्बा मिलेगा, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की सआदत मिलेगी, हर हफ्ता मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की सआदत मिलेगी, मदनी चैनल देखते रहने की सआदत मिलेगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमल भी नसीब हो जाएगा, किरदार भी संवर जाएगा। आइए
दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, उम्मीद है हमारे किरदार में भी बेहतरी आएगी, हमारे गुफ्तार में बेहतरी आएगी, हमारे अखलाक में बेहतरी आएगी। ना जाने दुनिया में कहाँ कहाँ मदनी चैनल पर आशिकाने रसूल सुन रहे हो। अपने आप की हद तक, अपने घर वालों की हद तक ही तो नियत करें, और अल्लाह तौफीक दे तो महल्ले में, बाजार में, गली में, कूचों में, हर जगह नेकी की दावत की दुबे मचाएं इंशाअल्लाह। और एक काश एक काश एक काश एक काश आज की इस रात एक और अच्छी सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी नियत करके उठे। करेंगे? रोजाना कुरान पाक पढ़े, रोजाना कुरान पाक पढ़े। कहते यानी यूं कि जब तक तब तक कुरान पढ़ूंगा नहीं मैं सोऊंगा नहीं। 3 आयत ही पढ़ लीजिए, तर्जुमा कंजुल ईमान और तफसीर खजाना इरफान या सलातुल जिनान या नूरुल इरफान के साथ पढ़ लीजिए, मक्तुल मदीना से ले लीजिए, कुरान पढ़िए। आप कहें मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, हाय बदकिस्मती, हाय बदकिस्मती, कुरान पढ़ना नहीं आता। नहीं आता कुरान पढ़ना, सीख लीजिए। मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत कर लीजिए, जहां हमारे दावत इस्लाम के मुबल्लिगीन आपको मुफ्त कुरान पाक दुरूद सिखाएंगे। हिम्मत कीजिए, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में उतर जाऊं और मुझे कुरान पढ़ना ना आता हो। मैं कब्र में उतर जाऊं और मेरी हालत ये हो कि मैं बेनमाजी हूं। मैं कब्र में उतर जाऊं और मेरी हालत ये हो कि मेरे चेहरे पर आका की मोहब्बत की निशानी एक मुट्ठी दाढ़ी भी ना हो। ऐसा मत कीजिएगा। आज अभी इसी वक्त तौबा भी कीजिए। तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला तूबू इलल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सच्ची तौबा के साथ आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल देगा। कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और बस दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, और अल्लाह ताला हमें लम्हा भर भी जहन्नम की आग में ना जलाए। आपने रिवायतें सुनी होंगी, आज भी बयान हुई है कि कुछ ऐसे होंगे उम्मती जिन्हें जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये तय है। अल्लाह हमें उन लोगों में ना करे, आमीन। हमें जहन्नम की आग में नहीं जलना। पर नेकी करें, परहेजगारी करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें, दुरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे, हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिक़ामत दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।